हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डी+बी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो हम अब डी+बी के पार्ट 2 टीजीटी सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर डिसिप्लिन 1 एंड 2 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है ब्रिटिश प्रकार का। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैं ये बताती चलूंगी कि ये आपका कहाँ से दिया गया है पेपर में। तो ये आपका दिया गया है क्लास 11 की ज्योग्राफी की बुक से, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 11th की ज्योग्राफी एंड प्लस आपको जो 9th की हिस्ट्री है वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि उसमें से बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कीटो को प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज को, सी सांप को और डी मेंढक को, तो आप बताना है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी सी बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3, ए डी सी बी। ओके, देखिए ए में क्या था हमारा, कीट पतंग जो होते हैं। ठीक है, डी में कौन है, मेंढक है। उसके बाद सी में कौन है, सांप है। और लास्ट में क्या आ गया, बाज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका दिया गया है अगेन ज्योग्राफी 11th क्लास की चैप्टर नंबर 5 से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैसों का कौन सा संयोजन वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो ये दिया गया है हाइड्रोजन, मीथेन, ऑर्गन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे कम जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, उसके बाद मीथेन, फिर ऑर्गन और फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन, और इससे भी ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, और ये आपका दिया गया है अगेन चैप्टर 3 क्लास 11 की ज्योग्राफी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है समेकित चट्टाने। ये भी आपका 11th क्लास की ज्योग्राफी से दिया गया है, चैप्टर नंबर 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खारदुंग ला दर्रा डैश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर 4। और ये आपका दिया गया है क्लास 11 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक। और ये आपका दिया गया है क्लास 11 की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर अगेन ये 4 से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ये चैप्टर नंबर आपके 9 से दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? ये कोरोमंडल से भी एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में आता है, तो इसे भी अच्छे से करना। तो ये होगा आंसर नंबर 2, पुलकित झील। और ये आपका दिया गया अगेन 11th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मालवा पठार डैश द्वारा परिवेशित है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। यानी आपका आंसर हो जाएगा उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य रेंज। और ये आपका दिया गया है एनसीईआरटी में क्लास 11 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर अगेन ये 4 से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोईपन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड और जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? आपको ये बताना है।
तो फर्स्ट है AS उष्णकटिबंधीय नम, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका दिया गया है 11th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये दिया गया है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और ये आपका दिया गया है अगेन क्लास 11th की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 2 से। तो अभी आप देख रहे हैं ज्योग्राफी से कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे 11th क्लास से एंड 12th क्लास से ही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है, अवस्थिति की दूरी और परिवहन किए जाने वाला भार, यानी हमारे दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अवस्थिति की दूरी और परिवहन किए जाने वाला भार दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका दिया गया है एनसीईआरटी में क्लास 12 स्टार्ट हो गया यहाँ से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो ये है जूट, और ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर करेक्ट 2, ठीक है। और ये आपका दिया गया है क्लास 12 की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ फसलों की कटाई डैश में की जाती है? तो ये सितंबर अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका दिया गया है क्लास 12 से ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 से अगेन ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है डैश कहलाती है? तो ये कहलाती है वृक्षारोपण कृषि, ऑप्शन नंबर 2। और ये आपका दिया गया है क्लास 12 की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने की खेती के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए। सामान्य रोपण मौसम अप्रैल मई होता है। तो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका दिया गया है अगेन क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक डैश है। तो ये क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका दिया गया है क्लास 11 की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 13 से दिया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये है कांडला। कांडला से भी एक क्वेश्चन आपका ज़रूर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप देख लीजिए। और ये आपका दिया गया है क्लास 11 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10 से। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 से दिया गया, ये तो 12th का ही है अभी, ठीक है। 12th से दिया गया है ये चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग डैश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और ये आपका दिया गया है क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी एक स्थलीय आपदा है? तो ये है भूस्खलन, ठीक है। यह एक स्थलीय आपदा है और ये आपका दिया गया है क्लास 11 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अवधि के आधार पर खतरों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है इसमें छोटी अवधि का खतरा टॉर्नेडो और लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल एक, ठीक है। और ये आपका दिया गया है क्लास 11 की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 10 से।
तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।